Hello everyone, welcome to Jubilant English. In this video, you'll learn about present indefinite tense. So let's get started. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. नाउ हम तीनों टेंसेस को फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो कि 4 तरह की होती है. फर्स्ट, simple or indefinite tense. Second, continuous tense. Third, perfect tense. And fourth is perfect continuous tense. Now, let's study the concept of present indefinite tense. Now, the question is, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिया हुआ है? इसका आंसर ये है कि जब भी कोई सेंटेंस ता है, ती है या ते है से एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. नाउ सेंटेंसेस 3 टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव. पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई भी नेगेटिव बात नहीं की जाती या जिसमें कोई भी फैक्ट या रियलिटी या ट्रूथ की बात की जाती है. द रूल फॉर दिस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. जब भी वाक्य का कर्ता यानी कि सब्जेक्ट एक वचन होगा, तब हम क्रिया के साथ एस और ई एस का यूज़ करेंगे, और जब भी वाक्य का कर्ता या सब्जेक्ट बहुवचन होगा, तब हम डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इज, वह क्रिकेट खेलता है. He plays cricket. यहाँ पर he सब्जेक्ट है, play वर्ब है और cricket ऑब्जेक्ट है. क्योंकि he एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने play वर्ब के साथ s का यूज़ किया है. सेंटेंस when the subject is plural is, वे क्रिकेट खेलते हैं. They play cricket. यहाँ पर they सब्जेक्ट है, play वर्ब है और cricket ऑब्जेक्ट है. क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने प्ले को डायरेक्टली यूज़ किया है और उसके साथ एस या ई एस नहीं लगा है. जब भी सेंटेंसेस में नहीं शब्द आ रहा हो, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. द रूल फॉर सच सेंटेंसेस आर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जब भी वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन हो, तब हम सेंटेंस में डज नॉट का यूज़ करते हैं, और जब भी वाक्य का कर्ता या सब्जेक्ट बहुवचन हो, तब हम सेंटेंसेस में डू नॉट का यूज़ करते हैं. सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर इज, वह क्रिकेट नहीं खेलता है. ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, डज नॉट एक हेल्पिंग वर्ब है, प्ले एक वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है. क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने सेंटेंस में डज नॉट का यूज़ किया है. सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल इज, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं. दे डू नॉट प्ले क्रिकेट. यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, डू नॉट एक हेल्पिंग वर्ब है, प्ले एक वर्ब है एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट है. क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, हमने सेंटेंस में डू नॉट का यूज़ किया है. दैट्स इट फॉर टुडे. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम फर्दर वीडियोज़ में पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़.